कलयुग में दुखों से मुक्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। धर्म, नीति, मोक्ष और मृत्यु के रहस्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य को किस प्रकार अपने पापों से मुक्त होकर सुखमय जीवन प्राप्त करना चाहिए। इस पुराणों में वर्णित नीतियों और सिद्धांतों का पालन करने से व्यक्ति न केवल सांसारिक दुखों से बच सकता है बल्कि मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। कलयुग के लक्षण और दुखों के कारण। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि कलयुग में अधर्म, पापचार, अन्याय और अनैतिकता का बोलबाल होगा। इस युग में लोग क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और असत्य के वशीभूत होकर अपने जीवन को दुखमय बना लेंगे। मुख्य रूप से कलयुग में दुखों के कारण निम्नलिखित हैं। अधर्म का प्रचलन, सत्य और अधर्म की अवहेलना होगी। लोग अधार्मिक गतिविधियों से संलग्न रहेंगे। दूसरा, स्वार्थ और लोभ, मनुष्य धन संपत्ति के प्रति अत्यधिक लालायित होगा जिससे वह गलत मार्ग अपनाने को मजबूर होगा। तीसरा, क्रोध और अहंकार, व्यक्ति के भीतर क्रोध और अहंकार की भावना इतनी बढ़ जाएगी कि वह अपने ही संबंधों को नष्ट कर देगा। चौथा, असत्य और कपट, झूठ और छल कपट का व्यवहार आम हो जाएगा जिससे समाज में विश्वास की कमी होगी। पांचवा, अन्याय और पाप कर्म, पापा आचरण बढ़ेगा, लोग दुष्कर्मों में लिप्त होंगे और अधर्म को बढ़ावा देंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि इन दुखों से कैसे मुक्ति पाई जाए। गरुड़ पुराण में इसके लिए कई उपाय बताए गए हैं। पहला, धर्म का पालन करना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कलयुग में धर्म का पालन करने से ही व्यक्ति सुखी रह सकता है। धर्म में सत्य, अहिंसा, दया, दान, सेवा, भक्ति आदि का समावेश होता है। इन सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकता है। सत्य बोलने का महत्व, सत्य ही धर्म की जड़ है। झूठ और कपट से बचकर व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। अहिंसा का पालन, किसी भी प्राणी को कष्ट न देना ही धर्म है। जब व्यक्ति दूसरों के प्रति दयालु होगा तो उसे भी सुख मिलेगा। सेवा और परोपकार, गरीबों, जरूरतमंदों और असहाय की सहायता करने से पुण्य की प्राप्ति होगी और पापों का नाश होता है। दूसरा, भगवान का भजन और नाम स्मरण, कलयुग में सबसे सरल मार्ग नाम स्मरण बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान का नाम जपता है वह सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा और रामकृष्ण के नाम का जप कलयुग में विशेष रूप से फलदायी माना गया है। राम नाम की महिमा, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि राम नाम का स्मरण करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का पाठ, यह ग्रंथ आत्मा को शुद्ध करते हैं और सांसारिक मोह से दूर रखते हैं। कीर्तन और भजन, घर में नियमित रूप से सत्संग, भजन, कीर्तन करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा, दान और पुण्य कार्य करना, दान को कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सरल साधन माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार निम्नलिखित दान करने से दुखों का नाश होता है। अन्नदान, भूखे को भोजन करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। दूसरा, वस्त्र दान, गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र दान करने से पापों का नाश होता है। तीसरा, गौ सेवा, गाय को चारा देना और उसकी सेवा करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। चौथा, विद्यादान, जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा देना भी कलयुग में महान पुण्य का कार्य है। चौथा, पापों से दूर रहना और सद्गुणों को अपनाना। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति कलयुग के दुखों से मुक्ति होना चाहता है तो उसे निम्नलिखित पापों से बचना चाहिए। पहला, झूठ बोलना, सत्य का पालन करने से व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों से बच सकता है। दूसरा, अत्यधिक क्रोध, क्रोध से व्यक्ति अपने ही जीवन को नष्ट कर लेता है। तीसरा, लालच, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है और लालच का त्याग करना चाहिए। चौथा, अहंकार, अहंकार से बर्बादी होती है इसलिए विनम्रता को अपनाना चाहिए। पाँचवा, मृत्यु के बाद के कष्टों से बचाव,
गरुड़ पुराण में यमलोक और नरलोक का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि व्यक्ति सांसारिक जीवन में पाप करता है तो उसे मृत्यु के बाद भी कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन यदि वह धर्म का पालन करता है तो उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्त होती है। चौथा, भगवद गीता और संकीर्तन। कलयुग में भगवान का भजन ही सबसे बड़ा साधन है। गरुड़ पुराण में कहते हैं कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को कोई भी संकट अधिक समय तक परेशान नहीं कर सकता। संतों का सत्संग करना। अच्छे विचारों और आत्मसात करने से मनुष्य के भीतर सकारात्मक आती है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जप, यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं। ध्यान और योग के द्वारा शांति प्राप्त करना। गरुड़ पुराण के अनुसार ध्यान और योग करने से व्यक्ति अपने मन को शांत रख सकता है। नियमित रूप से योग अभ्यास करने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। प्राणायाम और ध्यान, इससे मन की चंचलता दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है। दूसरा, साधु संतों के प्रवचन सुनना, इससे धार्मिक ज्ञान बढ़ता है और आत्मा को शांति मिलती है। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण में कलयुग के संकट से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं वे आज भी प्रासंगिक हैं। यदि व्यक्ति सत्य, धर्म, दान और भगवद गीता का पालन करता है तो वह अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। साथ ही पापों से बचकर सत्कर्मों की ओर अग्रसर होना ही इस युग में सच्ची मुक्ति का मार्ग है। इसलिए यदि हम कलयुग में दुखों से बचना चाहते हैं तो गरुड़ पुराण के उपदेशों का पालन करना आवश्यक है। यही हमारे लिए शांति और सुख का मुख्य मार्ग है। ये कहानी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दें।